आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। और मैं पहली दफ़ा होगा जब ये सरकार बनने के बाद और जब वीरराव वाघे जब मंत्री बन गए हैं, उनको मैं पहली दफ़ा जो उनके कार्यालय पे आ करके उनसे मैं सीधा अभी इंटरेक्ट कर रहा हूं। और बाकी जितना उनसे हम लोग सवाल करेंगे वो बाद में आप देख सकते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले वाघे साहब आपको अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सर, ये दूसरी दफ़ा होगा क्योंकि आपको मैंने पहली दफ़ा जब आपका इलेक्शन चल रहा था, चुनावी जब प्रचार चल रहे थे, उस समय आखिरी बार इलेक्शन का भी आखिरी दौर था, चुनावी प्रचार का आखिरी दौर था, उस समय आपको मैंने पहली बार पाकि केसों में मिला। तो सबसे पहले तो आपको बधाई, आप जीत भी गए, उसके बाद आप सरकार में अभी मंत्री भी है और बीजेपी का अभी भी अध्यक्ष भी है। थैंक यू। तो सर, हम सीधा सवाल जवाब में आते हैं क्योंकि जब हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में एजुकेशन और जो है हेल्थ सेक्टर जो है बहुत मायने रखता है, क्योंकि हमारा एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जब अच्छा रहेगा ना तो अरुणाचल के लोगों को ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो सर, अभी जो है हेल्थ का जो है मंत्री बन गया, तो इनसे हम लोग सीधा सवाल करेंगे क्योंकि बहुत सारे इशूज़ हैं हेल्थ को भी ले करके। तो सर, मेरा पहला सवाल है, जब आप मंत्रिमंडल संभालने के बाद अभी पहली बार आप लोगों ने ट्रिम्स में जा करके एक डॉक्टर को मतलब मिलने का अपॉइंटमेंट के लिए आप लोगों ने एक खूबसूरत एक जो है ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के बारे में थोड़ा आप दर्शकों को बता सकते हैं सर? सबसे पहले तो भाई आपको बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद देना चाहूँगा। सचमुच आपने मेरा लास्ट कैंपेन का कवरेज किया था आपने, तो उसके लिए धन्यवाद। और मैं पब्लिक को अरुणाचल का ये बताना चाहूँगा कि हमने मंत्रालय संभालने के साथ साथ ट्रिम्स को विजिट करने के बाद हमने देखा है कि वहाँ में क्यू में पब्लिक, वहाँ जो अपना पेशेंट है वो बहुत क्यू में लंबा चौड़ा लाइन लगा करके बाहर तक खड़ा होकर के उन लोग डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट के लिए, टिकट लेने के लिए लोग खड़ा रहते हैं। तो उसी वक्त हमने सोचा है कि क्यों ना इसको डिजिटलाइज़ किया जाए हम लोग, क्योंकि आजकल डिजिटल का ज़माना है, तो इसका हम लोग फ़ायदा उठाना चाहिए। तो इस हिसाब से हम बैठ करने के साथ साथ में अपना डायरेक्टर लोगों को, अपना जो एक्सपर्ट है उन लोगों के साथ बैठ करके हम लोगों ने वहाँ का चीज़ को, सिस्टम को इस 1-2 महीना का अंदर हम लोगों ने मेहनत करके, हमारा टीम ने मेहनत करके एक ऐप लॉन्च किया है, जिस तरह से हम अपना ऑनलाइन फूड्स मंगा सकता है, ये टिकट कर सकता है, ये ट्रेन का बुकिंग कर सकता है, ऐसे ही हम डॉक्टर का भी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन डॉक्टर अपॉइंटमेंट हम कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एक ऐप्स लॉन्च किया, अभी यहाँ पे आपको दिखाया होगा, थोड़ा जूम करके देखिएगा, ये ई स्वास्थ्य बोल के है अरुणाचल का नया ऐप्स लॉन्च हुआ, इसलिए थोड़ा ढूंढने में तकलीफ होगा। ई स्वास्थ्य कमर न्यू, उसमें आप क्लिक कीजिएगा, वहाँ आने आपको दिखाई दे देगा। तो इस ऐप से आप डायरेक्ट हम लोग डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हम ले सकते हैं। आप देखिए, हमारे यहाँ से गंगा से इतना दूर जाते हैं, करसिंगसार से आते हैं, दोईमुख से आते हैं, जब डॉक्टर को इतना लंबा चौड़ा लाइन सुबह 5-6 बजे से वो लोग खड़ा होता है, तो वो बहुत तकलीफ़ वाला है वो, इसलिए और 5-6 घंटा 2-3 घंटा खड़ा होकर उसके लिए वेट करना पड़ता है। तो इसलिए इसको सुविधा देने के लिए हम लोगों का काम ही है पब्लिक को सुविधा देना। तो सुविधा देने के लिए ये ऐप हम लोगों ने लॉन्च किया है। तो आप लोगों को मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, अपील है कि इस ऐप्स का आप लोग फ़ायदा होता है। और इसमें आजकल तो सभी लोग मोबाइल का अच्छा से यूज़ कर सकता है, स्मार्टफोन है, तो इसमें यूज़ करके आप लोग डॉक्टर को ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले करके आप आराम से वहाँ जा करके आपका जब नंबर आता है तो आप कर सकते हैं। तो ये सुविधा हम देने की कोशिश करें, इसका आप जैसे भी इसका उपयोग करें। थैंक यू। क्योंकि ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात साहब ने कही है, क्योंकि हमने भी बहुत बार देखा है जब ट्रिम्स में जब जाते हो कोई भी पेशेंट, अगर ये केवल ईटानगर का जुरिडिक्शन नहीं है, पूरा डिस्ट्रिक्ट से जो है ट्रिम्स में लोग आना चाहते हैं, क्योंकि हमारा पहला साइंस जो मेडिकल कॉलेज होता है तो इसमें इलाज भी ठीक होता है, अच्छा डॉक्टर भी, सरकार का अच्छा डॉक्टर भी यहाँ पर मिलता है। तो एक समय लोगों को लंबी कतार में खड़ा होकर के सुबह सर ने जैसे जिक्र किया 5 बजे या 6 बजे से 10 बजे तक खड़ा रहना पड़ता था अपना टिकट के लिए। तो ये एक तरह से सुविधा है, तो ये सरकार की तरफ सुविधा मुहैया कराया जा रहा है। आने वाला समय में मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको इस ऐप्स के जरिए आपको जितना सुविधा सरकार ने जो दे रखा है इसको आप तक पहुंचाने के लिए हम भी कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको दिक्कत ना हो। आप इसी ऐप्स के थ्रू किसी भी डॉक्टर को, आप किसी भी मतलब कोई भी डिपार्टमेंट का मरीज है तो आप आराम से उसमें क्लिक करता है तो आप अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, जो कि सर ने इस प्रकार मतलब इस बार जो है कराया, जो कि हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है। हम लोग सवाल का जो है सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। सर, अभी
आपने लास्ट टाइम पे एक कार्यक्रम में भी जिक्र किया है कि अरुणाचल में सबसे आज का डेट में चैलेंजिंग जो है डॉक्टर है, क्योंकि मेडिकल तो बहुत सारे खोल दिए गए हैं, जैसे कि आप कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, बहुत सारे मेडिकल्स खोला हुआ है। और ट्रिम्स की जब हम लोग फोकस करते हैं तो यहाँ भी डॉक्टर अवेलेबल होता है। उसके बाद जब हम लोग दूर दराज गाँव की बात करते हैं, ईटानगर की तो अच्छी बात है, यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल भी मिल जाता है, लेकिन दूर दराज में जब बात करते हो कई जगह में ऐसे भी है कि जहाँ पर डॉक्टर नहीं है, जहाँ पर नर्सेस नहीं है। और कैपिटल में जब बात करता है तो यहाँ पे बस्ती में भी डॉक्टर अवेलेबल है। तो अभी हमने खबर लिया था कि आपने जब इसको चार्ज लिया है, आपने बहुत सारे डॉक्टर को यहाँ से जो है ट्रांसफर पोस्टिंग, यानी यहाँ से जो 20 साल 25 साल से जो लोग यहाँ पर काम कर रहे थे उसको अभी अलग अलग जगहों में भेजा है। तो भेजने के बाद भी ऐसे भी कई बार हमने सुना है कि प्रेशर भी आता है कि वहाँ का लोकल विधायक जो होता है फिर वो कागज लेके आ जाता है कि मेरा ये डॉक्टर को आप यही रहने दीजिए, उधर ट्रांसफर मत कीजिए। तो ये एक आपके लिए भी चैलेंजिंग है, लेकिन अभी तक कितना ट्रांसफर पोस्टिंग आपके अभी समय में हुआ है सर? अभी तक तो हम लोगों ने किया है डॉक्टर, जहाँ में जिस तरह से आपने बोला है, यहाँ ईटानगर में तो ट्रिम्स है, देन बहुत सारा आर के मिशन है, नीवा है, हिमा है, ऐसा बहुत सारा हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल है अच्छा का चलता है और पब्लिक को सेवा भी कर रहा है। लेकिन दूर दराज का जो पीएचसी वगैरह लेवल का होता है, दूर दराज डिस्ट्रिक्ट में हो गया, अपना कुरुंकुर में करादा दिल लोंगडिंग हो गया, देन अपर सुबनसिरी में हो गया, बहुत सारे ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ में डॉक्टर का बहुत कमियाँ है। और आपने असेंबली में भी देखा होगा किस तरह से अपना ऑनरेबल लोगों ने डॉक्टर का कमियाँ का बारे में बताया। हाँ, सभी ने डॉक्टर का कमियाँ का बारे में बताया। तो उन्होंने भी सभी ने कहा है कि ईटानगर में ही सबसे ज़्यादा आयशर रीजन में सबसे ज़्यादा डॉक्टर है। तो हम लोगों ने पूरा जितना डायरेक्टर्स को हम लोग बैठ करके हम लोगों ने एक्सरसाइज किया। इसमें भी हमको कम से कम 1.5 महीना लगा हमको, क्योंकि इसमें ऐसा है कि कुछ उम्रदार लोग भी होता है, 50 से ऊपर का लोग भी होता है। तो उनको अगर मैं अभी इस वक्त अगर मैं टाटो वगैरह में भेजूँगा, वह आपको मैं कहीं दूर दराज लोंगडिंग तरफ में अगर भेजता है तो उनको तकलीफ़ होता है। तो उसका एज को देखते हुए भी और जो यंग लोगों जो कि चल सकता है, कर सकता है, ऐसा लोगों को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ से कम आयशर कैपिटल रीजन से हम लोगों ने 25 डॉक्टर, बाकी का मैं नहीं बोलूँगा, सिर्फ आयशर कैपिटल अंदर का मैंने 25 डॉक्टर को मैंने बाहर में सेवा करने के लिए हम लोगों ने उसको दिया है। तो प्रेशर तो आता है, क्यों नहीं, वो तो पक्का बात है। हम लोग का ऑनरेबल लोग ही, उनको भी कोई प्रेशर देता होगा, रिलेटिव लोग, तो प्रेशर देने का वजह से वो लोग आ जाते हैं। लेकिन मेरा तरफ से अपील है अपना ऑनरेबल लोगों को भी और सभी को, डॉक्टर्स को भी, कि हम लोग यहाँ सेवा करने आया है, पब्लिक सेवा करने आया है, तो हम लोग को पब्लिक सेवा करना चाहिए। अब एक डॉक्टर है, डॉक्टर को भगवान का रूप में देखता है, तो भगवान का रूप में देखता है तो फिर हम लोगों का ड्यूटी बनता है कि पेशेंट को हम लोग उसको अच्छा से ट्रीटमेंट करें। बोलता है ना कि ये गॉड गिव लाइफ, डॉक्टर सेव्स लाइफ। तो हम लाइफ सेव करने के लिए आया, तो हम लोगों को दूर दराज में जा कर के हम लोग सर्व करना है। तो इसीलिए मेरा सभी डॉक्टर्स को मेरा अपील है, रिक्वेस्ट है कि आप जो भी हो गया है अभी आपको जाना चाहिए, ड्यूटी आपका कीजिए। आपका ड्यूटी के लिए दूर दराज का लोग पीएचसी में जो सेंटर में है, सब सेंटर में है, वो लोग आपको वेट कर रहा है, उनको सेवा दीजिए, भगवान भी आपको ब्लेसिंग देगा। और सभी मेरा ऑनरेबल को अपील है कि आपका पास अगर ऐसा आता है तो आप भी थोड़ा हमको सपोर्ट कीजिए, ताकि ऐसा करेगा तो फिर मेरा ड्यूटी हम निभा नहीं पाएगा। तो मेरा तरफ से दोनों को, डॉक्टर्स को भी अपील है और मेरा ऑनरेबल को भी अपील है कि हम लोग सभी मिल करके अरुणाचल का जो कोना में जो जहाँ डॉक्टर नहीं पहुँचा है, हम लोग वहाँ पहुँचाने की कोशिश करें। थैंक यू। मतलब सर ने जिसे कहा है, मतलब इसको व्यक्तिगत नहीं लेना है। कोई लोग ले लेता है कि पर्सनल, ऐसे भी होता है, क्योंकि जब अरुणाचल की बात करते हैं, जब खासकर पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ऐसे भी कहा जाता है कि एमएलए जीतने के बाद कोई ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बहुत एक्टिव हो जाता है। लेकिन सर ने जैसे जिक्र किया है, कोई जो डॉक्टर होता है, जो सरकारी जो नुमाइंदे होता है, इनका काम ही वही होता है कि आपको जहाँ भी मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से भेजा जाता है तो आपको दूर दराज इलाका में भी जा करके हमारे लोगों को सेवा करना चाहिए। सर ने जैसे जिक्र किया कि डॉक्टर को हम लोग दूसरा भगवान के रूप में देखते हैं, क्योंकि जब सब कुछ भरोसा टूट जाता है ना, उस समय मेडिकल ही एक से जगह होता है जहाँ पर डॉक्टर अगर कुछ भी मेडिसिन लिख देता है ना, हमारे आदमी जो है आंख मूंद कर दवाई को ले करके खा लेता है। तो इससे मतलब आप अंदाजा लगा के देखिए डॉक्टर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। साहब ने जिसे कहा है कि कोई व्यक्तिगत नहीं है, अगर आपको सेवा करना है तो आपको जहाँ भी ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाता है आपको जाना चाहिए। साथ ही साथ जितने भी जो ऑनरेबल है, मतलब कि एमएलए है जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से होता है, तो इस प्रकार का अगर होता है तो आपको भी समझना चाहिए कि मतलब डॉक्टर की ज़रूरत कहाँ है। तो ऐसे जब प्रेशर आता है या फिर ऐसे आपको भी प्रेशर आता है तो इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि डॉक्टर है तो लोगों को सेवा करने के लिए, तो इस बात को ध्यान देना है। सर मेरा अगला सवाल ये है
कि अभी आप मंत्रिमंडल संभालने के बाद जो आपका स्वास्थ्य विभाग को संभालने के बाद में अभी तक ट्रिम्स में कौन सा बदलाव और क्या क्या चीज़ जो है बदलाव आप लोगों ने अभी तक जो है किया है, मतलब जो लोगों के भलाई के लिए, लोगों के मतलब यूज़ के लिए क्या क्या अभी तक किया हुआ है सर? हम लोगों ने अभी ऐसे तो अभी मैंने कहा है कि आपको जिस तरह से अभी सुविधा एक दिया है इस मतलब अपना ऑनलाइन जो डॉक्टर के लिए वो था वो हम लोगों ने किया है। दूसरा अभी जो ओपीडी हमने देखा है कि वहाँ में भी आदमी बहुत खड़ा होने के देखना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। तो वहाँ में कुछ वहाँ लेकिन प्रॉब्लम भी था कि वहाँ चेयर लगाने का जगह भी नहीं रहता है, क्योंकि चेयर लगाने का जगह में पूरा का पूरा आदमी लाइन में खड़ा रहता है। तो हम लोगों ने वहाँ का चेयर वगैरह का सुविधा दे दिया। अभी वहाँ में आपका बेंच पूरा लगा हुआ है, सुविधा दे दिया है। और एक ही जगह में एक ही अपना छत का अंदर में ही सारा जो टेस्टिंग है वो इंटीग्रेटेड टेस्टिंग जो देन अभी आप बाद में आप देखिएगा कभी दिन ट्रिम्स में मैं आपका जरिए से ही मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ट्रिम्स में इतना अच्छा अभी फैसिलिटीज़ है, साथ साथ में आप वहाँ में जो इक्विपमेंट्स है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला इक्विपमेंट्स है। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम बाहर जाने से अच्छा है कि अपना यहाँ का डॉक्टर को, अपना यहाँ का जो ट्रिम्स हॉस्पिटल को आप विश्वास करें, यहाँ में भी उतना ही अच्छा ट्रीटमेंट करता है जहाँ बाहर में करता है। तो मेरा यही गुजारिश है कि आप लोग यहाँ में ट्रीटमेंट कराइए। यहाँ में अपना एक्सपर्ट डॉक्टर लोग हैं, तो जो सुविधा बाहर दे सकता है अब वो सुविधा सारा हम लोग का यहाँ भी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा सर। आपके लिए चैलेंजिंग भी तो है, क्योंकि चैलेंजिंग, हाँ, ट्रिम्स अपने आप में हर आए दिन मतलब हम लोगों को भी कंप्लेन आता है कि वहाँ वार्ड ठीक नहीं है, जहाँ टॉयलेट ठीक नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं होता है, तो बहुत सारे चैलेंजेस है। उसको आने वाला समय में आप कैसे मीट अप कर सकते हैं और आपका सोच क्या है कि 5 सालों में ट्रिम्स का नक्शा को कैसे बदलने के लिए आपका सोच है? मतलब ऐसा है कि वो जैसे आपने बोला कि शुरुआत में जब हम देखता था कि ट्रिम्स में जब जाता है तो हॉस्पिटल में जहाँ जहाँ थूक सूख फेंकते गंदा होता है, तो मैं आने का साथ साथ में मैंने वहाँ का जो मैनेजमेंट है उन टीम का साथ हम लोग बैठ करके इसका बारे में हम डिस्कस किया। अभी आप देखा जाए थोड़ा तो उससे पहले से थोड़ा बेहतर तो है, समय लगेगा। ये क्या है कि अपना जो पब्लिक का, हाँ, पब्लिक जब तक जागरूक नहीं होगा उसको ऐसे हम कोशिश करने से भी पब्लिक जागरूक नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो इसको पब्लिक को जागरूक कराना ज़रूरी है। थोड़ा तो पहले से थोड़ा तो बेहतर है। और अब जिस तरह से हमने बोला है लास्ट टाइम हम लोग जब गया था दिल्ली, अपना जो ट्रिम्स है एक लोन मेडिकल हॉस्पिटल जो यहाँ में वो मेडिकल कॉलेज बन चुका है। तो अपना यहाँ में अभी हॉस्पिटल नहीं अभी, तो हॉस्पिटल को अभी जनरल हॉस्पिटल को हम लोगों ने ट्रिम्स में जब बना दिया तो यहाँ में नहीं, इसलिए लास्ट टाइम मैं सीएम साहब हम लोग जा करके अपना हेल्थ मिनिस्टर जो हमारा प्रेसिडेंट भी है नड्डा जी को हम लोग मिला था। मिलने के बाद में हमने उस यहाँ प्रॉब्लम बताया कि यहाँ में अभी ईटानगर में हॉस्पिटल के एक तो जरूरी हो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तो उन्होंने इमीडिएटली उसको मंजूर किया है। एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ईटानगर में ज़रूर देंगे। तो इसका हम लोग अभी समय लेते, अब अभी DPR वगैरह बना रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम जा करके फिर इनको मेरा ख्याल से 1-2 साल का अंदर यहाँ में ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो हम लोगों को मिल जाएगा। तो क्योंकि एक ही हॉस्पिटल वो ट्रिम्स बन गया है, तो ईटानगर में भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, पब्लिक का यहाँ जो पेशेंट लोग तो ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो ये है। दूसरा हम लोग अभी कर रहे हैं कि अपना जितना PHC है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, CHC जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वो थोड़ा ठीक ठाक ही है। अभी लास्ट टाइम कोविड का बाद से जिस तरह से CM साहब ने हेल्थ सेंटर को सुंदर से बना दिया है, इतना अच्छा कर दिया है, तो अभी हम लोगों का टारगेट है कि PHC को प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है, तो वहाँ अगर हम डॉक्टर का अवेलेबिलिटी कर देता है, वहाँ डॉक्टर जो PHC बिल्डिंग होने का बाद भी वहाँ डॉक्टर इसलिए नहीं रहता क्योंकि डॉक्टर्स का क्वार्टर नहीं है। हम लोगों का अभी फर्स्ट फोकस पूरा मतलब हम लोग एम लेके रखा है कि मिशन रूरल, अभी हेल्थ को अभी हम लोगों ने मिशन रूरल हेल्थ का ऊपर हम लोग उस टारगेट में हम लोग काम कर रहे हैं। तो जितना भी PHC का अभी पूरा रिकॉर्ड हम ले रहा है, 2-3 बार DMO लोगों का साथ भी हम लोगों का वीडियो कॉन्फ्रेंस हो या मीटिंग हो कर लिया है। जितना PHC का डॉक्टर्स को क्वार्टर ज़रूरी है सब हम लोग अपडेट लेके रखा है, उसका ऊपर अभी हम लोग वर्कआउट करेंगे। डॉक्टर को अगर आप क्वार्टर नहीं देगा, रहने का जगह नहीं देगा, तो फिर वो रहेगा कहाँ? तो इसलिए उनका सुविधा पहले हमको देना है, तो वो हम अभी काम कर रहे हैं। देखिए, ट्रिम्स हम सबका है, ट्रिम्स को चमकाने में हम सबका भी योगदान होना चाहिए। सरकार तो सब कुछ फैसिलिटीज़ देती है, लेकिन उस फैसिलिटीज़ को कैसे उपयोग करना है वो पब्लिक पर भी निर्भर करता है। जैसे कि सर ने एक बात जिक्र किया है कि वहाँ पे जहाँ लोग खाने पीने का थूक देते हैं, तो जिसकी वजह से मेडिकल जो है गंदगी होता है और गंदगी से ही बीमारी फैलता है। तो इसीलिए पब्लिक को भी अवेयरनेस है कि जो भी ट्रिम्स को इस्तेमाल करता है, वहाँ पर किसी भी वार्ड में आप अगर बैठते हैं तो आप उसको अपना घर समझकर, अपना मंदिर समझकर जो है उसको भी जो है
पूछना चाहिए ताकि आपका इलाज सही हो। सर मेरा ट्रिम्स से जुड़ा हुआ और एक सवाल है हाँ जी, हाँ जी। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक का भी सवाल है। एक तो ये है कि ब्लड बैंक को लेकर के और दूसरा जो है मोर्चरी को लेकर के। हमने लास्ट टाइम एक खबर भी लिया था कि उसमें मोर्चरी जरूर है लेकिन वो इस्तेमाल में शायद कम होता है, या फिर मोर्चरी मतलब यूज़ करने का जगह कम है जहाँ पर लोग अगर ज़्यादा डेथ हो जाता है तो मोर्चरी में रखना पड़ता है। एक तो ये, दूसरा जो है ब्लड बैंक को लेकर के कुछ आपने अभी तक, क्योंकि अभी आपका इतना समय भी नहीं हुआ, हाँ जी, हाँ लेकिन जी। इसको लेकर के कभी आप लोगों ने वहाँ के डायरेक्टर से बात किया, कुछ अपडेट सर? हाँ, नहीं, ब्लड बैंक हमने विजिट किया है। ब्लड बैंक अभी का पूरा जो स्टैंडर्ड होना चाहिए था वो पूरा अच्छा है। ब्लड बैंक पूरा मैंने विजिट किया, वहाँ का सभी फैसिलिटीज सब कुछ ठीक है और अभी का जो अपडेट जिस तरह से होना चाहिए पूरा उस हिसाब से ही है। वो ब्लड बैंक के लिए आपको कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए, एकदम बेहतर है वो। और जहाँ मोर्चरी का है, हाँ, इसको मोर्चरी का मैं इतना अभी मैं देखा नहीं, मोर्चरी जगह को मैंने विजिट नहीं किया है, वो जगह रह गया है। लेकिन अरुणाचल में हर एक जगह में मोर्चरी नहीं है, कहीं कहीं जगह में, जो कि आदमी का मरने का बाद में उसको रखना बहुत तकलीफ होता है। तो आपको मैंने बताना भूल गया, हम मोर्चरी के ऊपर भी हम वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ही अपना डिस्ट्रिक्ट में 2 CSC है वहाँ पे, तो वहाँ में कहीं भी मोर्चरी नहीं है। तो मरने का बाद फिर उसका इवनिंग का बाद में उसको फिर लेके जाना तकलीफ होता है। तो मेरा एक ऑफिसर, कम से कम एक डेड बॉडी जो था वो आसाम का ही कुछ लोग था, लेकिन हमारा वहाँ में मर गया। तो उनको मोर्चरी नहीं होने का वजह से वो बहुत देर तक उसका अपना गाड़ी में रख करके सुबह होने तक उन्होंने वेट किया। तो सुबह होने का बाद ही उसको हैंड ओवर करके पुलिस को या अपना जो भी करना है वो जो अपना नियम्स के सब जो करना है वो किया है। तो इसलिए मोर्चरी का बहुत डिमांड है यहाँ पे, अभी और भी देना है, उसका ऊपर भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ब्लड बैंक की बस सर ने बात की है और जो कि ठीक है, मतलब सर के मुताबिक। दूसरा जो मोर्चरी जो बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि आए दिन मतलब जैसे कि कोरोना जैसे अगर भगवान ना करे कि कोरोना जैसे महामारी फिर से लौट करके आए, तो ऐसे में जब मेडिकल में लोगों का डेथ जो है ज़्यादा संख्या में होता है ना, तो उस समय जो है मोर्चरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसमें निभाता है, क्योंकि उसमें जो आइस में जो है डेड बॉडी को रखना पड़ता है, तो उसके बाद उसको आराम से फैमिली वालों को सौंपा जा सकता है। तो ये मोर्चरी जो है बहुत जरूरी, मतलब जरूरी है। सर ने बोला है कि आने वाला समय में इसके ऊपर काम की जाएगी। सर एक बहुत बड़ा इशू है जो कि आपको पूछना बहुत जरूरी है। अभी हाल ही में एक जो है असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के आपका जो मेडिकल साइंस जो हॉस्पिटल में जो है ट्रिम्स में, उसमें ई-श्रुति को लेकर के, और उसमें बच्चों ने ये भी शिकायत किया है कि मतलब कि जो PhD होल्डर नहीं है उनको जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे चुना गया है, और जबकि हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब उसमें काबिलियत रखता है, मतलब क्वालिफाइड करता है, लेकिन ई-श्रुति को चुनने को लेकर के जो है ये भी बता रहे थे कि कोई परिवार बात चल रहा है ट्रिम्स में। ये एक पॉइंट। दूसरा जो है नोवा सैकिया, कुमार सैकिया बोल के अभी लेटेस्ट एक चल रहा है कि इस केस के बारे में आपको कुछ आप दे दे के एज ए हेल्थ मिनिस्टर सर। ठीक। ई-श्रुति का मेरा ख्याल से ये 2018 का है, मेरा आने से पहले का है, जो भी हो रिस्पॉन्सिबल है इसका ई-श्रुति का। और इसमें मेरा ख्याल से पारी दाजंगजू बोल के एक तो है, दोनों का बीच में था। तो अभी वो मेरा ख्याल में कोर्ट में है, तो इसीलिए मैं इसका बारे में नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि जब कोर्ट में है तो फिर मेरा ख्याल से जस्टिस मिलना चाहिए, जो सही है उनको जस्टिस मिलना चाहिए। तो इसलिए ये मैटर को मैं कोर्ट में अगर है तो इसके बारे में शायद से दिया है, उसको मुझे पता नहीं है, लेकिन कोर्ट में इतना मुझे पता है। तो इसलिए कोर्ट जज करेगा, इसलिए और मैं चाहता हूँ कि जो उसमें जेन्युइन है उनको ज़रूर उसको जस्टिस मिले। दूसरा अभी जो एक नवा सैकिया का बात है, तो इसका भी अभी चल रहा था बात, इसको ये बहुत रिसेंटली हुआ है। तो इसमें देखिए, इसमें कमेटी होता है, बोर्ड मेंबर होता है, और वहाँ में सब एक्सपर्ट लोग ही होता है। तो इसका बारे में मैंने जांच पड़ताल अभी तक नहीं किया, पूरा पूछा नहीं हूँ मैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि उसमें जितना लोग होते हैं दायरे जो भी आते हैं, जैसे कि आसाम का मेडिकल कॉलेज का डिब्रूगढ़ से आता है, वहाँ का डायरेक्टर आया, देन उसके बाद में अपना RGU का आता है, RGU का तो जो मैथमेटिक्स का जो एक्सपर्ट होता है, जो मैटर को जो लेकर मैथमेटिक्स का लेकर के तो चर्चा चल रहा है। तो उसका बाद में अपना डायरेक्टर निगरिम्स का भी आते हैं, देन उसका बाद में एडिशनल जनरल जो डायरेक्टर जनरल अपना हेल्थ का है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो भी आता है। तो ऐसा करके रिटायर्ड वाला जो है वो भी आता है। तो इतना एक्सपर्ट हो अगर है तो मेरा ख्याल से इसमें गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि अगर इसमें गलत है तो पक्का ज़रूर उसमें भी जस्टिस होना चाहिए। तो इस मैटर को मैं इतना ही कहूँगा, कहीं भी हो जस्टिस ज़रूर मिलना चाहिए, किसी को भी हो। थैंक यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू था क्योंकि हमने इसको फॉलो अप भी किया था, लेकिन सर ने इसे बताया मेतरा अभी जो है
कोर्ट में है और दूसरा जो SIC में दिया हुआ है। हालांकि हम भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे जो केस को जो है जल्दी डिपार्टमेंट जो सॉर्ट आउट किया जाना चाहता है कि इस प्रकार का मतलब जिस प्रकार का आरोप डिपार्टमेंट पर लगाया जाता है ऐसे आरोप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खासकर डॉक्टर की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें जो है जो एलिजिबल है उनको चुन लिया जाना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि वो आगे से आने वाला समय में इस चीज़ को जो है देखेंगे। लेकिन ऐसे बहुत सारे तमाम सवाल हैं, लेकिन आने वाला समय में फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि जब हम ट्रिम्स में जाएंगे उसके बाद जितना भी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देख करके उसके बाद फिर से हम लोग सर से मुखातिब होंगे, फिर आप लोगों तक हम लोग जानकारी पहुंचाएंगे। लेकिन आज का सर को पूछने का मेरा सबसे मेन मकसद ये था कि इन्होंने हाल ही में अभी एप्स लॉन्च किया जो कि पब्लिक का अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी था। तो सर को हमने उनसे थोड़ा बात करके पब्लिक का अवेयरनेस के लिए इस एप्स के बारे में सर कुछ बताए और उस बीच हमने बहुत सारे सवाल भी सर को कर लिए जिनको सवाल का जवाब उन्होंने दिया है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय कीमती समय निकाल कर हमको साथ दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लीडरशिप में स्वास्थ्य जो है विभाग जो है आगे बढ़ेगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं सर। मैं आशा करता हूं, मैं भी ट्राई कर रहा हूं और लेकिन दोबारा से मैं मेरा अपील है पब्लिक से कि ये ऐप्स आप यूज़ कीजिए तो आपका तकलीफ़ें दूर करने के लिए हम लोग यहाँ बैठा है तो कोशिश कर रहा हूँ इसको इस्तेमाल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे इस एप्स के बारे में, जितना भी ट्रिम्स में एप्स जो लॉन्च पब्लिक के भलाई के लिए किया जाता है ना, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो टीम अरुण भूमि के जरिए भी आप जान सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस जितना भी एप्स लॉन्च किया गया है उसको हम आपको जो है अपडेट देने के लिए या फिर जो अगर आपको करना अगर नहीं भी आता है तो हम भी कोशिश करेंगे कि आपको बताने के लिए कि किस प्रकार से आप डॉक्टर को जो है अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है। हम भी कोशिश करेंगे जितना जो हेल्थ इशू को लेकर के जो अपॉइंटमेंट को लेकर के जितना भी वहाँ पे एप्स लॉन्च किया गया है उसके बारे में टीम अरुण भी बताने की कोशिश करेंगे। सर समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Not everything in life needs an effort. Some things are just as easy as it can. Now get your favorite food at your doorstep from the best restaurants in your city. Served hot, straight from the kitchens of your favorite eateries to the plates in your homes, just with a touch of your fingertips. We at AP Eats are all set to fulfill your craziest food cravings. So, what are you waiting for? Order now from AP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. COD and online payments are also available. Download the app now.